हेलो बंद करके बैठ जाते। No, I'm not going to sing song today. But please sit down. I think Maharaj, give me 2 minutes. I have to tell who's our Maharaj. मैंने कल भी ये बात बताने की कोशिश किया था कि हमारा महाराज जी कौन है। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था तब महादेव जी को आना था, तभी वो यज्ञ संपूर्ण हो सकता है। तो त्रिपुरा नाम जिस महाराज के नाम से हुआ, उनके नाम था राजा त्रिपुर। वो हमारा 46 किंग थे त्रिपुरा के। उनका जो बेटा, उनका नाम है महाराज त्रिलोचन। त्रिलोचन यानी जिनके 3 आंखें हैं, महादेव जी की दूसरे रूप माना जाते हैं। और उनके ही ये महाराज त्रिलोचन जी के ही उत्तराधिकारी हमारा महाराज प्रद्युत विक्रम माणिक्य जी है। और आज हमारे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं रहा। आज महाराज जी खुद क्यों ग्रेटर तिपरालैंड चाहिए तिपरासा को, त्रिलोचन जी के उत्तराधिकारी हमारा महाराज जी प्रद्युत विक्रम माणिक्य जी आज ग्रेटर तिपरालैंड क्यों चाहिए आप सबको बताएंगे। मैं महाराज जी को आमंत्रण करूंगा। महाराज जी प्लीज कम एंड शेयर योर वैल्यूएबल। Tumsaklaina bagi korang reka Bubagra, 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 bubagra Diprasarok oray paroy itong furu Diprasarok सब बैठ जाओ आराम से। प्लीज सेट अचुक। सबसे पहले जो हमारे वॉरियर्स हैं जो त्रिपुरा से दिल्ली आए हैं, मैं आप सबको अपने दिल से आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं कि आपने कष्ट करके, तकलीफ करके आप दिल्ली से त्रिपुरा आए हैं। आपने जो बलिदान किया है वो मैं भूलूंगा नहीं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो आपका सैक्रिफाइस है हमारा खानसा के लिए, जो हमारा वॉरियर्स का सैक्रिफाइस है हमारे तोहफा के लिए, यहाँ में बुरुई है, बुमा है, यूथ है, हमारा बुरा लोग है। आप लोग ने जो तकलीफ कष्ट करके आप लोग अगरतला से या धलाई से या साबरूम से, ख्वाई से, पूरा कंचनपुर से, सब जगह से आप लोग यहाँ आए हैं। ये बलिदान आपका ऐसा नहीं जाएगा। हम लोग कुछ न कुछ तो करेंगे अपना तिपरासा के लिए। यहाँ में हमारे चेयरमैन है जगदीश बाबू, हमारे डिप्टी सीएम है, हमारे ईएम्स है, हमारा बुरुई बोदल का प्रेसिडेंट है, एक्स एमएलए है वृषकेतु, मेवाड़ जमातिया है, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, बहुत लोग हैं। मैं सबका नाम नहीं लूंगा। YTF के वर्किंग प्रेसिडेंट्स हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ,
यहाँ क्यों आए हैं? मीडिया ने भी बहुत क्वेश्चन पूछा है, दिल्ली से बहुत मीडिया लोग ने सवाल पूछा है कि आप दिल्ली में क्यों आए हैं? तिपरा मोथा बुकुम बारा लोग दिल्ली में आकर जंतर मंतर में क्या बोलना चाहते हैं? ये तो आप त्रिपुरा से भी बोल सकते थे, लेकिन दिल्ली में आने का क्या दरकार है आपको? तो मैं दिल्ली के मीडिया को एक बात बोलना चाहता हूं कि हरियाणा में कुछ होता है तो आप माइक लेके चले जाते हैं, राजस्थान में कुछ होता है आप माइक लेके चले जाते हैं, यूपी में कुछ होता है, नोएडा में कुछ होता है, आप लोग कैमरा माइक लेके चले जाते हैं। त्रिपुरा में 75 साल में क्या अत्याचार हुआ है, हमारे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसके बारे आपने ध्यान नहीं दिया। आज मैं आप सबको, हमारे वॉरियर्स लोग, सब लोग, आप लोगों को याद होगा 5 तारीख को बीजेपी ने बोला था कि नुयुम्मा का घेराव करेगा, ये लोग बोला था कि नहीं 5 दिसंबर को। आज 6 दिसंबर को हम लोग ने दिल्ली का घेराव किया है, दिल्ली का घेराव किया है। आप जितना मारोगे हम लोग उतना उठेंगे, आप जितना हमको दबाओगे हम इतना उठेंगे, क्योंकि हम लोग सत्य के रास्ते में, हम लोग झूठ का लड़ाई नहीं लड़ रहा है, हम लोग सच्चाई का रास्ता में जा रहा है। आज उनके पास पैसा है, उनके पास सिस्टम है, उनके पास सब कुछ है, हमारे पास सच्चाई का रास्ता है, हमारे पास पब्लिक। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का जो डिमांड है ये एक दिन में नहीं निकला, इसके लिए समय लगा है। आप सोशल मीडिया में प्ले करते रहते हो कि बुबागरा तो त्रिपुरा लैंड डिमांड नहीं करता था, आज क्यों कर रहा है? यही बुबागरा ने जब सीए के खिलाफ बात किया तो इसको हटाया गया। यही बुबागरा ने जब बोला कुइला जाति उलो पार्टी तो मुझे बेइज्जत किया गया। यही बुबागरा ने बोला अगरतला में हमारा तिपरासा का कुछ नहीं है, अगरतला में 1 सीट रिजर्व करके दे दो। हमको सब बोलते हैं कि खुमुलुंग आपका है, अगरतला किसी और का है, 1 सीट हमको दे दो। यही बुबागरा ने कांग्रेस में बैठ के बोला 1 सीट अगरतला में रिजर्व करा दो बुकुमबारा के लिए, नहीं दिया। आज वही बुबागरा 1 सीट के बारे में बात नहीं कर रहा है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में। एक दिन में कोई आदमी बदलता नहीं है, एक दिन में कोई इंसान अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। क्यों किया है? मैंने खुद अपने आंख से देखा है। नेशनल पार्टी में जब हम अपना बात रखते हैं तो हमारा बात कोई नहीं सुनता। यहाँ में कोई लोग सीपीएम से आए हैं, कोई लोग कांग्रेस से आए, कोई लोग बीजेपी से आए। आप लोग भी मेरे तेरा जानते हैं, मैं भी कांग्रेस से आया हूं, कि नेशनल पार्टी में हमको मौका नहीं मिलता। नेशनल पार्टी में अगर कहीं में किसी का प्रॉब्लम है, हमको अपना बुकुमबारा के बारे में बात करना है तो भीख मांगना पड़ता है, मंच में बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है, बात करने के लिए मौका नहीं मिलता है, और हमको बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका विकास है जब आप हमको 75 साल में अपना ही स्टेट में चांस नहीं देते हैं अपने ही दिल का बात करने के लिए। दिल में दुख लगता है जब ये वीडियो दिखाई पड़ता है। यहाँ में नायशा यू गेव अ स्पीच, हमारा आज औरत लोगों को सुरक्षा देना है तो हम वो नहीं कर सकते। अगर हमारा पूरी लोग अगरतला में प्रोटेस्ट करता है तो न्यूज़पेपर में छप जाता है लेंगटा। अगर हम अपना दिल का बात इमोशन से बोले तो बोलते ये लोग तो उग्रपंथी। तो क्या करे? कोर्ट में जाता हूं तो कोर्ट बोलता है कि गवर्नमेंट ने रिप्लाई नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर विलेज काउंसिल इलेक्शन के बारे में बात करें तो ये लोग बोलते हैं अभी टाइम नहीं है। हमारा अधिकार, हमने क्या गलत किया, हमने क्या गुनाह, हमारा गलती
मेरी ग्रैंडमदर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन किया मेरे पिताजी महाराजा किरण विक्रम के नाम। उस समय सरदार पटेल ने क्या बोला कंचन प्रभा देवी को, राजमाता कंचन प्रभा देवी को, सरदार पटेल देश का गृह मंत्री, उसने कहा कि हम त्रिपुरा के लोगों को सुरक्षा देंगे, उनका आइडेंटिटी, उनका कल्चर, उनका जमीन, उनका भविष्य अब हिंदुस्तान के सुरक्षित हाथ में है, आपको चिंता करने का दरकार नहीं है राजमाता। आज से ये सब त्रिपुरा के वासी हमारे हिंदुस्तान के सिटीजन्स हैं। क्या मिला है 75 साल? आज क्या मिला है? अधिकार नहीं, इलेक्शन करना चाहे तो विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं, नौकरी करना चाहे तो नौकरी के लिए भीख मांगना पड़ता है। आज एडीसी में हमें जो आपने वोट देके बनाया, हमको भीख मांगना पड़ता है, तो आपका क्या पोजीशन होगा? बोलते हैं डेवलपमेंट मांगो, पिपरालैंड मत मांगो। आपने 75 साल में डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? आज जब हम लोग ग्रेटर पिपरालैंड के बारे में बात करते हैं, तब आप बोलते हैं नहीं नहीं अब डेवलपमेंट होगा। 75 साल तक क्या आप सो के बैठे थे? 75 साल तक पिपरासा क्या हिंदुस्तान का नहीं था? जब हमारा थानसा आता है, जब हमारा एकता आता है, आप सरदार पटेल के बारे में बात करते हो। सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को एक किया, सरदार पटेल ने थानसा लाया, इसके लिए हिंदुस्तान बना। आज यहाँ में तिप्रा मोथा बुबागरा थानसा लेकर आकर तिप्रासा को एक कर रहा है। ये लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करना जानता है, सिर्फ पॉलिटिक्स देखा है इन्होंने, सिर्फ वोट बैंक का राजनीति करता है ये लोग। कॉन्ट्रैक्टर, वही कॉन्ट्रैक्टर जो सीपीएम के टाइम में था, जो कांग्रेस के टाइम में था, आज बीजेपी के टाइम में है। कॉन्ट्रैक्टर वही है, पार्टी बदल गई। माफिया वही है, माफिया जो ड्रग सप्लाई सीपीएम के टाइम में करता था, कांग्रेस के टाइम में करता था, आज बीजेपी में है। माफिया वही है, झंडा अलग उठाता है। आज हमारा त्रिपुरा लोग, त्रिपुरा के जो बंगालीज है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, हिंदू है, उनका क्या हो रहा है? वोट के नाम में, पार्टी के नाम में, झंडा के नाम में आपको बांटा है। आज तक कोई पार्टी ने थानसा के बारे में बात नहीं किया, क्योंकि ये लोग जानता है, ये नेता लोग जानता है, जिस दिन पब्लिक एक हो जाएगा ना, ये नेता का दुकान बंद हो जाएगा। इसके लिए ये लोग हमारा थानसा से डरता है। बोलता तिप्रालैंड हो ना, तिप्रालैंड हो ना बोलता है। तो क्यों सुनील देवधर ने बोला था तिप्रा टेरिटोरियल काउंसिल बन गया है, मोदी जी ने नया कानून लाया है? कहां है ये कानून? कहां है ये कानून? इलेक्शन के पहले आप बोलते रहते हैं 7 पे कमीशन, इलेक्शन के पहले आप बोलते हैं बाटा मिलेगा, मिस कॉल करो नौकरी मिलेगा। अभी फिर से इलेक्शन आएगा, फिर से प्रॉमिस किया जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला है, जब तक आप लोग राइटिंग में हमारे त्रिपुरा को कुछ नहीं देता है, हमारे त्रिपुरा के लोगों को कुछ नहीं देता है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। पहले लालच दिखाया, लॉलीपॉप दिखाया। जब बुबागरा बात नहीं माना तो वही पार्टी आप बोलता है डंडा मारेगा बुबागरा को, डंडा टूट जाएगा, थानसा नहीं टूटेगा। मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं। जब मैं पहली बार कंचनपुर गया, उस समय
फायरिंग रेंज बन रहा था, यहाँ में शायद फिलिप और भवरंजन भी है। उस समय मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। मैं कंचनपुर गया, सबसे पहले मेरा ही पार्टी ने मेरा विरोध किया। जब मैंने डुंगुर के बारे में बात किया, सबसे पहले मेरे ही लोग ने मेरा विरोध किया। लेकिन मैं आज आंचलिक पार्टी में क्यों हूं? मैंने कल देखा किसी ने एक क्लिप लगाया सोशल मीडिया में कि तिपरालैंड के खिलाफ मेरा बहन बोल रहा है। मैं यहां में चित्तो बाबू मेरे घर में आया, उन्होंने मुझे समझाया और कोई सोल्यूशन नहीं बाकी। उसके बाद मैंने चित्तो बाबू को बोला अभी नहीं, मैं सोचता हूं। मैं कंचनपुर गया, कंचनपुर में फायरिंग रेंज, उसके सामने फायरिंग रेंज हो रहा था, हमारा जमीन को हटाया जा रहा था, तिपरासा को हटाया जा रहा था। वहां में एक रियांग से मैंने बात किया। बात करते करते वो रोने लगा। जानता क्यों वो रो रहा था? पेट में खाना नहीं था उसका, पूरा रात 2 दिन तक उसको खाना नहीं मिला था, पेट में खाना नहीं था। लेकिन हमारा तिपरासा को देखो ना, भूखा था लेकिन भीख नहीं मांग रहा था, भिखारी नहीं था। वो बोल नहीं सका कि पेट में खाना नहीं है, तो बोल नहीं सका कि भूख लग रहा है, तो वो रो रहा था लेकिन भीख नहीं मांगा। उस दिन मुझे लगा प्रद्योत तुम गलती कर रहे हो, अपना वफादारी पार्टी के साथ नहीं, जाति का संग करो। सेकंड टाइम मुझे लगा जिस दिन सीएए पास हुआ, जिस दिन सीए, हमने बहुत आंदोलन किया सीए के लिए, खुद चला बाईजाल से, हम लोग सब खुद चल के गया सीए के लिए, हम लोग ने सब ने आंदोलन किया। लेकिन जिस दिन सीए बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, यहां में आप ये रंजीत, उस दिन न्यूयुम्मा में कम से कम 300 से 400 बम फेंका गया। पटाखा, दिवाली बनाओ, सीए हो पास हो गया है, बम फेंको महाराजा का घर में, पटाखा, वो जख्म में नून लगाओ। जान पूछ के मेरे घर में 100 से ऊपर बम फेंका गया। दिवाली हो रहा है, सीए पास हो गया, तुम्हें कुछ करता पारलम ना, क्या कर सकता है तुम, हम लोग ने पास कर दिया, क्या करोगे। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि अब मैं भी रिजाइन करके अपना जवाब दूंगा। देखो, एक सीट बोला था अगरतला में दे दो, आपने नहीं दिया। सीए में मैंने किसी भी हिंदू बंगाली के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा हमने पहले से बहुत हिंदू बंगाली को रखे हैं, मिजोरम ने नहीं रखा है, नागालैंड ने नहीं रखा है, मणिपुर ने नहीं रखा है, अरुणाचल प्रदेश ने नहीं रखा है, सिक्किम ने नहीं रखा है, त्रिपुरा ने पहले से किया। आप उनको भी बोलिए रखने के लिए, हमने अपना दायित्व निभाया है, हमें और कष्ट मत दीजिए। लेकिन नहीं, जिन्होंने आज तक एक भी हिंदू बंगाली को नहीं रखा, आपने उनको फिर से एग्जेम्प्ट किया और हमें फिर से कहा करो। ये नाइंसाफी था। मैं कभी भी हिंदू बंगाली के खिलाफ नहीं, मैं उनका भी कष्ट जानता हूं, लेकिन हमारा बुकुमबारा का क्या गलती है कि कहीं और में कुछ प्रॉब्लम। आप अगर रखना चाहते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में रखिए, एक स्टेट को नॉर्थ ईस्ट में मत बोलिए कि आप फिर से रखिए, जबकि हमारा ही मिजोरम, हमारा ही नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ने किसी को नहीं रखा। तो तिपरासा को फिर से क्यों आप प्रेशर में ला रहे? लेकिन नहीं, नेशनल पार्टीज को समझना पड़ेगा
कि ये जो तिपरासा है ना, ये 1970 का तिपरासा नहीं है जिसको डुम्बुर से आपने निकाल दिया। ये वो तिपरासा नहीं है जिसको कंचनपुर में आप भूखा रख के कैंप में रखता रहा, जबकि कोई बांग्लादेश से आता था तो उसको राशन कार्ड मिल जाता था, लेकिन अपना रियांग को प्रमाण देना पड़ा कि वो हिंदुस्तान का नागरिक है। ये वो तिपरासा नहीं है जो माधवबारी में गोली खाकर चुप बैठेगा। यहाँ में विश्वजीत देव वर्मा का नाना आया है, शायद ग्रैंडफादर आया है। यहाँ में ये आंदोलन में विश्वजीत देव वर्मा का, जो फायरमैन विश्वजीत देव वर्मा है, उसका ग्रैंडफादर आया है। यहाँ में है शायद, मैं कल मिला था। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आपका नाती के नाम में पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जब तक जिसने विश्वजीत देव वर्मा को मारा नहीं ना, उसको मैं जेल में डालकर उसको मारता नहीं होना, मैं रेस्ट नहीं करूंगा। ये प्रद्योत माणिक्य नेता नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, आपका तिपरासा है। ये प्रद्योत माणिक्य बदलता नहीं है। और आपको मैं बोलना चाहता हूं, यहां में जो तिपरासा जो मीडिया के थ्रू भी सुन रहा है, आपको मैं बोलना चाहता हूं, ये सस्ता राजनीति को छोड़ो, ये सस्ता राजनीति को छोड़ो। हम अगर थानसा रहेगा ना हमारा, तो सब कुछ मिलेगा। थानसा नहीं रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 1984 में श्यामा बाबू, नागेंद्र जमतिया, TUJS, हरिनाथ देव वर्मा, अपना बीके रामखोल जंगल में था, लेकिन तभी भी हम लोग एक हुए तो इंदिरा गांधी, जो हिंदुस्तान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर था उस समय, उसने हमें TTA, DC और 6 शेड्यूल दिया, क्योंकि थानसा था, TUJS का थानसा था, इसके लिए हमें 6 शेड्यूल मिला और ADC मिला, इंदिरा गांधी ने दिया। आज मैं उनके परिवार के लोगों को ही बोलना चाहता हूं कि आज जब हम ग्रेटर त्रिपुरालैंड डिमांड कर रहे हैं, तो आपको भी हमारे बारे सोचना चाहिए। ये बात कहा जाता है और यहाँ में मीडिया है, प्लीज इसको कवर कीजिए। आप जनजाति है तो आपको जंगल में रहना पड़ेगा, और जो जनजाति नहीं है उसको आराम मिलेगा। ये अन्याय है। हिंदुस्तान का असली मालिक ट्राइबल है, जमीन का असली मालिक हिंदुस्तान का जनजाति है। आप नहीं बोल सकते कि जनजाति को बनवासी बन के रहना पड़ेगा। जो बनवासी बन के रहता है उनको भी स्कूल चाहिए, हमको भी रास्ता चाहिए, हमको भी पानी चाहिए, हमको भी नौकरी चाहिए, हमको भी अधिकार चाहिए। और मैं आप सबको वॉरियर्स को बोलना चाहता हूं, इसके बाद आप लोग दिल्ली से वापस त्रिपुरा जाएंगे, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। इस बार हम लोग आखिरी आदमी तक फाइट करेंगे, लास्ट मैन, टिल द लास्ट मैन वी विल फाइट। और जो लोग बोलता है नौकरी चाहिए, पोस्ट चाहिए, पद चाहिए, मैं आपको बोलता हूं, एवरी मैन डाइज वन डे, बट लिव फॉर योर लैंड। एक दिन ऊपर वाला के पास हम सबको जाना है, एक दिन हम सबको मरना है, लेकिन अपना अधिकार के लिए अगर हमने फाइट नहीं किया आज, तो जिंदा रह के भी क्या फायदा है। इस बार अपना लोगों के लिए फाइट करेंगे। ये लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, आंसू निकलता है, ये डर का आंसू नहीं है, ये इंसान डरा हुआ नहीं है। ये तिपरासा लोग, हम लोग डरे हुए नहीं है, हम लोग गरीब हैं, हम लोग भिखारी नहीं है, हम लोग अपना हक का, अपना अधिकार का हक मांगेंगे। यहाँ में EM, डिप्टी CM, चेयरमैन साहब, MLA, मेवार, आप लोग ये बात मत भूलो, ये पोस्ट टेम्पररी है, ये पोस्ट
कॉन्ट्रैक्टर से और ये गुंडा स्मगलर से डर के आप कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, उस दिन वो आपका इज्जत नहीं करेगा। जिस दिन आप असली मंत्री बनके, असली लीडर बनके उनको ऑर्डर देके बोलोगे वहां में रास्ता में करप्शन है, रास्ता 2 इंच का है, 4 इंच का मिट्टी वो होना चाहिए, आप करप्शन कर रहे हो, काम करो, उस दिन वो आपका इज्जत करेगा। जिस दिन वो ड्रग स्मगलर जो नशा बेच के हमारा नेक्स्ट जनरेशन तिपरासा को खत्म कर रहा है ना, उस दिन उसको पकड़ कर डंडा मार के उसको जेल के अंदर डाल के आप ले जाओगे ना, उस दिन वो पुलिस भी आपको सल्यूट करेगा, क्योंकि पुलिस भी त्रिपुरा को बदलना चाहता है। ये पावर पूरा जिंदगी नहीं रहता, लेकिन अच्छा नाम, अच्छा काम और इज्जत अगर आज आपने कमाया ना, तो हमारा तिपरासा लोग भी आपको आदर करेगा। नेतागिरी बंद करो, राजनीति बंद करो, राजनीति को शुरू करो, तिपरासा ठीक है। मेरा तिपरासा वॉरियर्स, आप लोग दिल का बहुत अच्छा है, ईमानदार है, आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दिल से अच्छा है, हमारा बुमा लोग दिल से अच्छा है, आप लोग सच में सच्चा लोग। सिर्फ हमारा एक ही प्रॉब्लम है, हम लोग गरीब। लेकिन अगर 2 महीना नेता और तिपरासा सिर्फ तिपरासा के बारे सोचे ना, पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पैसा भेजेगा, स्कूल आ जाएगा, कॉलेज आ जाएगा, हॉस्पिटल आ जाएगा, रास्ता आ जाएगा। लेकिन हम लोग अगर अपना हक के बारे कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना, ये बोलता है कि अपनी तिपरालैंड डिमांड करो ना, अपनी कॉलेज डिमांड करो, अपनी रास्ता डिमांड करो, अपनी चाकरी डिमांड करो। भाई अगर तिपरालैंड डिमांड किया तो क्या आप रास्ता नहीं बनाएगा? अगर हम तिपरालैंड डिमांड करेगा तो आप क्या हमारा बच्चा को शिक्षा नहीं देगा? अगर तिपरालैंड डिमांड किया तो क्या आप हमारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा? ये क्या है? आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ लो, ये हमारा अधिकार है, हम डिमांड कर सकता है। अगर आप बोलेगा कि ये डिमांड किया तो आपको नहीं देगा, आप जेल में जाएगा, ये गैर कानूनी बात है, हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार डिमांड कर रहे हैं। आप लोग और एक बात सुन लो, ये बात जरूरी है, हमारा ब्लॉक, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा वॉरियर्स, मैंने कहीं कहीं सुना है आप लोग कॉन्ट्रैक्टर के पीछे भाग रहा है। आपको लीडर किसने बनाया? बुबागरा ने। आपको लीडर से निकाल भी देगा बुबागरा। दादा ये बंद करो, ये माफिया पार्टी नहीं है, ये तिपरासा पार्टी है। ये लोग आपको बिगाड़ने के लिए आपको थोड़ा पैसा दे रहा है। आपका उद्देश्य क्या है? ग्रेटर तिपरालैंड। अगर अपना राज्य मिला, नौकरी आएगा, रास्ता बनेगा, स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल आएगा, आपको शिक्षा मिलेगा। लेकिन अगर राज्य नहीं आया तो 2-3 लीडर लोग अमीर बनेगा, 2-3 लोग मंत्री बनेगा, 2-3 लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा, तिपरासा गरीब रहेगा, तिपरासा को फिर से खेलेगा, इमोशन लेके तिपरासा को खेलेगा। बुबागरा का ये लास्ट फाइट है, ये मेरा लास्ट फाइट है, ये लास्ट फाइट मैं आपके लिए कर रहा हूं, ये लास्ट फाइट मैं बुमा के लिए कर रहा हूं, ये लास्ट फाइट मैं तिपरासा के लिए कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी, बुबागरा, बुबागरा। नरेंद्र मोदी जी, आप तो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम आपका आदर भी करते हैं क्योंकि आप देश का प्राइम मिनिस्टर हैं। कभी आप तिपरासा के बारे भी सोचिए, कभी आप नॉर्थ ईस्ट के बारे भी सोचिए,
Time has come for you, Narendra Modi ji, to think about Northeast India. Time has come about Narendra Modi ji to think about Tiprasa people in Tripura. Please do not play with our emotions. You are the Prime Minister of India. You are not the Prime Minister of BJP party. You are a Prime Minister of India. We are Indians. We love our country. We have been Indians before anyone in the Northeast. We love our country. हम हिंदुस्तान के हैं. आप हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है. सॉल्यूशन लेके आइए. आप NSCN से बात कर सकते हैं. आप अल्फा से बात कर सकते हैं. आप उग्रपंथी ग्रुप से बात कर सकते हैं. आप कश्मीर में हुर्रियत से बात कर सकते हैं. लेकिन आप तिपरासा से बात नहीं करते हैं. आप सिर्फ बोलते हैं कि ये पोस्ट लो, वो पोस्ट लो. हमको पोस्ट नहीं चाहिए. हमको तिपरासा का सॉल्यूशन चाहिए. आप बुलाएंगे, मैं आऊंगा, लेकिन आप अपने पार्टी के लोगों को बोल दीजिए, प्रद्योत विक्रम मानिक्य को खरीदने का कोशिश मत करो. ये लास्ट फाइट हमारा है. अगर इलेक्शन के पहले नहीं माना तो राहुल गांधी, आप तो मेरे दोस्त हो, आपको तो मैं जानता हूं, आपके दिल में ट्राइबल के लिए प्यार है, तो आप क्यों नहीं बताते हैं कि तिपरालैंड होना चाहिए? आप तो जानते हैं कि हमारा क्या कष्ट है, कितने बार बात भी हुआ है. आप दोस्ती को समझ के हमारा तिपरासा को हल्का मत कीजिए. मैं दोस्त बाद में हूं, पहले तिपरासा हूं. राहुल गांधी जी और सीताराम येचुरी जी, मैं आपको भी आदर करता हूं, लेकिन त्रिपुरा में CPIM कॉमराड वाला पार्टी नहीं है. CPIM ने तिपरासा का कुछ नहीं किया, सिर्फ मार्केटिंग किया पूरे हिंदुस्तान में कि एक गरीब चीफ मिनिस्टर है. मार्केटिंग किया, खुद तो अपना घर नहीं बनाया, एक तिपरासा का भी घर नहीं बनाया त्रिपुरा में, सिर्फ मार्केटिंग किया. मैं किसी के साथ नहीं हूं. मैं किसी के साथ नहीं हूं. मैं उसी के साथ हूं जो तिपरासा को सॉल्यूशन देगा. ठीक बोला कि गलत बोला? ठीक बोला कि गलत? और जो अपना बुकुंग वाला लोग है, जो त्रिपुरा में है, जो नुयुंगमा को घेराव करने का बारे बात करता है, जो डंडा मारने का बात करता है, आपको मैं और एक चांस देता हूं, और एक चांस देता हूं. आ जाओ, क्योंकि वहां में आपका कुछ इज्जत नहीं है. वहां में आपको मंच में भी जगह नहीं मिलता है. वहां में अगर आपने इलीगल इमिग्रेंट्स बोला तो बोलता चुप हो जाओ. वहां में आपका कोई आदर नहीं है. यहां में आओ. आप अगर हमारा बेटी है, अगर आप हमारी गुस्सा है, आप आओ, हम आपका दरवाजा खोलते हैं. आओ. लेकिन अगर दलाली किया ना, अगर दलाली किया, नेशनल पार्टी का दलाली किया ना, तो आप डंडा क्या मारेगा? आपको आपका घर का अंदर ही जगह नहीं मिलेगा. जो हाथ के संग गद्दारी करता है ना, उसका जगह ना आसमान में होता है ना पाताल में होता है. हाथ के साथ गद्दारी करता है. ये मेमोरेंडम हमने साइन किया है. यहाँ में होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी है, आएंगे, हम ये मेमोरेंडम देंगे. इस बार हम कोई भी नेता से नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगरतला का प्रेस लिख देता है कि मिला अलायंस हो गया, एयरपोर्ट में मिला अलायंस हो गया, खाना खाया अलायंस हो गया, इधर मिला अलायंस हो गया. हम कोई भी बीजेपी, कांग्रेस, CPM के नेता से नहीं मिलेंगे. ये मेमोरेंडम का कॉपी है. ये हमारा मेमोरेंडम का कॉपी है, हम लोग सबमिट कर रहे हैं. ठीक है, अगर एक्सेप्ट करना है तो आपके पास टाइम है, अभी भी एक्सेप्ट कर लो.
अगर नहीं किया ना तो इलेक्शन में देखेंगे। बेलाइना